हेलो स्टूडेंट्स, हमारा एकेडमिक ईयर 2022-2023 चल रहा है। ठीक है, हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं अभी क्लास 12 के लिए, और नेक्स्ट वीक से हम क्लास 11 भी क्या करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक या 8-10 दिन में अपन क्या करेंगे, क्लास 11 भी स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट हो गई थी। अब एक्सरसाइज 4.4 में हमको कैलकुलेट करना है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है और इनवर्स कैलकुलेट करना है। कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी एडजॉइंट और इनवर्स की, तो जहां पे भी प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी वहां मैं क्या कर दूंगा, आपको क्वेश्चन के सामने क्या कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, ताकि आपको क्या हो जाए, वहीं पर वो इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू या क्वेश्चन के थ्रू आप करोगे तो आपको वहाँ पे इजीली समझ में आएगा। मैं लिखवा दूंगा तो आपको अभी स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। मैट्रिक्स सिंगुलर दिया हुआ है, 3 - 2x, x+1, 2 and 4। ये दिया हुआ एक मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर होने का मतलब क्या है कि अगर इसका डिटरमिनेंट मैं सॉल्व करूं, मतलब अगर ये सपोज ए है, तो अगर मैं डेल्टा ए सॉल्व करूं तो आंसर मेरे को क्या मिल जाए, 0। या डेल्टा ए लिखते हैं या तो इस तरीके से लिखते हैं, इसकी वैल्यू मेरे को क्या मिल जाए, 0। मल्टीप्लाई कर लो तो 4 × 3 - 2x, जो 2 + 2 में करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस x+1 × 2 इक्वल्स टू 0। तो 4 × 3 = 12, 12 - 8x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 12 + 2 कितना हो गया, 14 इक्वल्स टू -8x माइनस 2x हो जाएगा -10x, वहाँ जाके कितना हो जाएगा ये 10x। तो यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी 14/10। ये 7 का, ये 5 का, तो x विल बी इक्वल टू 7/5। क्लियर हो गया? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगुलर, और मतलब कौन सा नॉन सिंगुलर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। दो क्वेश्चन दिए हुए, चेक करना है हमको सिंगुलर नॉन सिंगुलर है कि नहीं। नॉन सिंगुलर क्या होगा, जब डेल्टा ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 - 3 2, 2 - 1 2, -10 5 2। अगर आपको डिटरमिनेंट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप पहले वो जाके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, अब 3 × 3 सॉल्व करना है, तो पहले आएगा 6, ये रो और ये कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करोगे तो 2 × -1 हो जाएगा -2 -10, फिर बीच में माइनस ऑफ -3, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 20। ठीक है, 4 प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20। अब लास्ट में करेंगे +2, थर्ड रो और थर्ड कॉलम हाइड करो, 5 × 2 = 10, 10 - 10। आंसर कितना हो गया, 6 - 12 -72, और यहाँ पे 24 +72। तो सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, 0। तो ये तो तुम्हारा सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर। हमको चेक करके बताना है कि वो नॉन सिंगुलर है कि नहीं। तो फर्स्ट बोलो तो सिंगुलर है, सेकंड दिया 3 मैट्रिक्स है, 1 - 3 2, 4 - 1 2, 4 - 1 2, 3 5 2, 3 5 2। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो पहले 1 ब्रैकेट में -2 - 10 माइनस ऑफ -3 ब्रैकेट में 4 × 8 - 6 +2 ब्रैकेट में 20 - 3। तो यहाँ -12 आएगा, यहाँ पे 2 6 +6 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 × 2 = 34। ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, सेकंड वाला तुम्हारा नॉन सिंगुलर है।
क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालना है, एक मैट्रिक्स दिया 2 क्रॉस 2, उसका एडजॉइंट निकालना है। 2 -1 4 3, ये ए, हम सपोज ये ए है, तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। मेथड क्या है, पहले माइनर निकालना पड़ेगा, तो A11 A12 A21 A22 इसको लिख लो। A11 ये वाला टर्म है, इसका माइनर क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट वाला 3। -1 का माइनर कितना होगा तुम्हारा 4, 4 का माइनर होगा -1 और 3 का माइनर होगा 2। अब इसको प्लस करके अगर इवन आ रहा है तो साइन चेंज नहीं करेगा, 1 + 1 2 होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन 2 + 1 तुम्हारा कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 + 1 3 हो रहा है, ऑड हो रहा है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी साइन चेंज होगा और लास्ट में फिर साइन चेंज होगा। अब इसको अरेंज कर दो, 3 -4 1 2, ठीक है। अब इस जो आया ये माइनर निकालने के बाद, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाल दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज का मतलब जो रोज है वो कॉलम में चले जाएंगे और जो कॉलम है वो तुम्हारा किस में चले जाएगा, रोज में। ये तुम्हारा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, मेथड है। एक क्वेश्चन और दिया है फोर्थ थर्ड में, वो भी 2 क्रॉस 2 ही है, थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड हमको दिया हुआ 3 0 -2 -7 -2 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो A11 A12 A21 A22, ठीक है। पहले माइनर निकालना होता है, तो 3 का हो जाएगा -5, 0 का हो जाएगा -2, 5 का हो जाएगा 3 और 5 का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 0। 3 का होगा -5, 0 का -2, -2 का 0 और -5 में कितना जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 3। यहाँ पे बस साइन चेंज होगा, तो उसको लिख दो 5 -5 2 0 3। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करेंगे तो -5 2 0 3, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है, तो 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। मतलब कोई भी इनवर्स नहीं होगा, अगर इनवर्स नहीं होगा मतलब डेल्टा ए का वैल्यू 0 होना चाहिए। याद रखना कि अगर कोई इनवर्स नहीं है तो यहाँ पे डेल्टा ए का वैल्यू क्या होना चाहिए तुम्हारा, 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक दिया हुआ है 2k3 5, इसका कोई इनवर्स नहीं है, मतलब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0। तो 5 2 का 10 -3k इक्वल्स टू 0, 10 इक्वल्स टू 3k, तो k इक्वल्स टू कितना जाएगा तुम्हारा 10/3। ये क्या हो गया, आंसर। क्लियर हो गया, 4 का फर्स्ट हो गया। 4 का सेकंड, 4 का सेकंड है a इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है 3 10 2 7। हमको a इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। जिसको नहीं पता है ये नोट कर लो, ठीक है। ए इनवर्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 7 3 21 -10 2 20, आंसर आ गया 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए अभी सीखा था A11 A12 A21 A22। A11 क्या होगा, 3 का अपोजिट कितना है 7, 10 का अपोजिट है 2, 2 का अपोजिट है 10, 7 का अपोजिट है 3। यहाँ पे साइन चेंज होता है, इसको नोट करो, 7 -2 -10 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए मेरा क्या आएगा, इसको ट्रांसपोज कर दो, 7 -2 -10 और 3। अब अगर मेरे को ए इनवर्स निकालना है तो इसको एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 7 -10 -2 और 3, ये मेरा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ का सेकंड। नाउ फोर्थ का थर्ड।
फोर्थ का थर्ड एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। हमको इनवर्स निकालना है। ए हमको दिया हुआ है 3 -1 1 और 2। अबे लिखवाया था फॉर्मूला ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं। तो 3 2 था 6 माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब एडजॉइंट निकालने के लिए A11 A12 A21 A22 ये सब चीज़ें मुझे करनी कैलकुलेट करनी है। A11 मतलब 3 का अपोजिट 2 -1 का अपोजिट 1 1 का अपोजिट -1 और 2 का अपोजिट 3। यहाँ पे साइन की होती है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। नोट कर दो 2 -1 1 3। अगर इसका एडजॉइंट चाहिए तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा 2 -1 1 3। अब A इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/7 2 1 -1 3। ये तुम्हारा क्या आ गया? A इनवर्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन सॉरी 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब फिफ्थ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको पूरा साल भर अप्लाइड मैथमेटिक्स का पूरा कंटेंट यहीं पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, 5 का फर्स्ट दिया हुआ है 8। ए की वैल्यू हमको दी है 8 2 3। ये हमको दिया हुआ है। हमको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। A11 A12 A21 A22। 8 का अपोजिट 2, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 8। यहाँ पे और यहाँ पे साइन चेंज होगा, इसको नोट कर दो। 2 -3 -2 8। इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। तो 2 -3 -2 और 8 ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब ये एडजॉइंट ऑफ ए का मेरे को क्या करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो 8 2 का 16 -3 इंटू -2 कितना जाएगा 6। तो आंसर आएगा 10। ये तुम्हारा क्या आ गया, डिटरमिनेंट। मतलब इसका मैंने क्या कैलकुलेट किया, डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया। ठीक है, 5 का फर्स्ट हो गया और 5 का सेकंड। 5 का सेकंड क्या दिया है? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर मतलब n से डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर हमको 3 दिया हुआ है और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमको दी हुई है 5। देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो याद रखना एक प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर जो ऑर्डर है n-1। ये तुम्हारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। तो अगर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है 5 पावर में 3 -1। तो 5 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा तुम्हारा 25। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है या प्रॉपर्टी है, तो यूज करना है, आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन तक हो गया। इसका थर्ड, फिफ्थ का थर्ड। फिफ्थ थर्ड में दिया हुआ है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मतलब n की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 3। सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए हमको दिया 64। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमको दिया हुआ है 64। फाइंड ए। तो ए n-1 इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, एडजॉइंट ऑफ ए है। ये नहीं दिया हुआ है, ए n की वैल्यू दी हुई है 3 -1 कितना जाएगा 2 इक्वल्स में यहाँ पे कितना आएगा 64। तो ये ए हो जाएगा +-8। 8 का स्क्वायर करो तो भी 64, -8 का स्क्वायर करो तो तुम्हारा कितना आएगा 64। तो ये तुम्हारा थर्ड हो गया। फोर्थ, फिफ्थ का फोर्थ दिया हुआ है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। फिर से ऑर्डर हमको दिया हुआ है n की वैल्यू 3। if determinant of a is -2, determinant of a is -2 एंड तुमको हमको फाइंड करना है, फाइंड 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब मेथड क्या है, देखो 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, n की वैल्यू 3 दिया। तो अगर ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है जो दिया हुआ है यहाँ पे 3, इसके पावर में n। n कितना दिया हुआ है 3।
इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, -2 n - 1, ठीक है। 3 - 1 का जाएगा 2, तो 3 3 9 से 27, 2 2 का हो जाएगा 4, तो सॉल्व कर लो, आंसर आएगा तुम्हारा 108। क्लियर है? तो ये याद रखना, अगर इस तरीके का दिया है तो जो भी इसके सामने कोफिशिएंट है उसका उसका जो पावर n होगा, और बाकी एडजॉइंट ऑफ ए का तो सीधा फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n - 1। यहाँ से तुम क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया फिफ्थ का। अब फिफ्थ का, इफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 5, कंप्लीट कर लिया। अब तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, इफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 5, ए इनवर्स हमको दिया हुआ है 5, तो कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर मेरे को ए इनवर्स 5 दिया और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू डाल दो, 1 अपॉन कितना दिया, ए इनवर्स की वैल्यू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 5। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ये जो इनवर्स लगा यहाँ पे, यहाँ नहीं लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब सिक्स, फिफ्थ का सिक्स दिया हुआ है, इफ ए इक्वल्स टू 2 3 5 minus 2, 2 3 5 minus 2, a inverse equals to k into a, find the value of k। a इनवर्स क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू k into a, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ a विल बी -4 - 15, तो ये हो जाएगा -19, तो माइनस ए अपॉन -19 इक्वल्स टू के इंटू ए। तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, ये ए और ए कट गया, तो के की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, के की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 19। क्लियर है? तो ये फिफ्थ का सिक्स हो गया। फिफ्थ में सेवन भी है क्या? हाँ सेवन भी, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। फिफ्थ का सेवन, फिफ्थ का सेवन, इसका है कैलकुलेट इफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, हमको दिया हुआ है 300 030 003, ये हमको दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड है, तो क्या होगा यहाँ पे, आ, हम्म, तो हमको कैलकुलेट करना है। तो 3 × 3 दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं निकालूँ तो इसको अगर सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 100 0 0 1 0 0 हो जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 पावर में क्या होता है, n-1, तो 3 n-1, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, n की वैल्यू 3 × 3 है, 3 - 1, तो 3 पावर 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 9। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अपन 6 तक ही कंप्लीट करेंगे, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। देखो करना क्या है, विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब बिना एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, जो अभी अपन सीखा था, ए माइनर निकालते थे, उसके बाद फिर वो एडजॉइंट निकालते थे, तो बिना वो वाला मेथड इस्तेमाल किए हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 का फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, 1 3 -1 4। अब क्या बोल रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालो बिना एडजॉइंट ऑफ ए निकाले। कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, बहुत देर से हम यूज करते हैं, क्या होता है एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल सकते हैं, इसके लिए मना नहीं किया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा तुम्हारा 4+3, 4+3 कितना होगा यहाँ पे 7। अब 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर n कितना दिया हुआ है 2, यहाँ पुट कर दो 7 पावर 2 माइनस 1, तो 7 पावर 1 का आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 7। क्लियर हो गया, तो ये 6 का फर्स्ट हो गया। अब 6 का सेकंड, 6 का सेकंड हमको दिया हुआ है, जैसे यहाँ 3x3 है, -2 0 0 3 4 0 3 4 0 10 -7 इन 3, ये दिया हुआ है। अब इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूं तो क्या हो जाएगा -2, इसको हाइड करो, 4 3 12, और यहाँ 7 × 0 0 हो जाएगा, फिर 0 के लिए करोगे तो 0 आएगा, और 7 के लिए करोगे तो इसके लिए भी करोगे तो 0 आएगा, तो आंसर आएगा -24। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -24 हो गया। अब ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर है इसका 3x3, मतलब n का वैल्यू 3 है, तो अगर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो -24 पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आएगा 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा 576। तो यहाँ पे हमने अपने 6 क्वेश्चन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब बचे हुए क्वेश्चन अपन पार्ट 2 और पार्ट 3, मैक्सिमम पार्ट 3 तक जाएगा और पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी कर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।